जय श्री श्याम सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय चैनल। आज की जो ये स्टोरी है ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है दिल्ली की एक ऐसी सड़क की जहां शाम हो जाने के बाद सड़कें सुनसान होने लगती हैं। इस कहानी की मेन कैरेक्टर है निशा, एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपने घर से दूर पढ़ाई के लिए दिल्ली में एक हॉस्टल में रहती है। हर रात अपनी क्लास ख़त्म करने के बाद निशा हॉस्टल लौटने के लिए एक आखिरी बस का इंतज़ार करती थी। अक्सर ये बस देर रात को आया करती थी, जिसमें कुछ गिने चुने लोग हुआ करते थे। एक बार सर्दियों के टाइम निशा बस स्टॉप पे अकेली खड़ी उस आखिरी बस का इंतज़ार कर रही थी और कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ ठंडी हवाएं चल रही थी। थोड़ी देर बाद बस की हेडलाइट्स दिखी और थोड़ी देर में एक सुनसान और पुरानी सी बस सामने आकर खड़ी हो गई। उस बस में सिर्फ एक ड्राइवर और एक बूढ़ी सी औरत बैठी थी जिसका चेहरा घूंघट से आधा ढका हुआ था। निशा उस बस में चढ़ जाती है और ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है। बस चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद निशा देखती है कि जो वो बूढ़ी औरत है वो कंटिन्यूअसली निशा को ही देखे जा रही है। की वजह से निशा उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाती है। उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है पर वो इतना ध्यान नहीं देती और फिर वो अपनी सीट पे दोबारा नॉर्मल हो जाती है। उस स्टॉप बाद बस रुकी, जबकि ना ही उस बस में कोई चढ़ रहा था और ना ही उस बस में कोई पैसेंजर था। इतने में निशा देखती है कि वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही है। निशा को ये बहुत डरावनी चीज़ लगती है और वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है, लेकिन वो ये सोच में पड़ जाती है क्या वो सच में इसका वहम है या फिर वो सच में उसके करीब आती जा रही है। इतने में वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत निशा के बहुत ज़्यादा करीब आ गई है और वो एकदम से अपना घूंघट उठाती है। निशा उसे देखकर जोर से चिल्लाती है और वो देखती है कि उसके चेहरे की जगह एक भयानक सी खोपड़ी है, एक स्केलेटन है और आंखों की जगह एक गहरे गड्ढे हैं जिनमें से खून निकल रहा है और एक भयानक खुली हुई बड़ी सी स्माइल है। निशा ये देख के इतना ज़्यादा घबरा जाती है और वो कैसे तैसे करके उस बस में से तुरंत भाग के उतरती है। जबकि इस चीज़ में एक नोटिस करने की बात ये थी कि वो बस ड्राइवर होता है, वो निशा को रोकता भी नहीं है, ना वो कुछ बोलता है। निशा सिर्फ बस से उतर के बस भागती है सड़क पे और वो इतना तेज़ भागती जाती है कि वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो औरत उसी को खड़ी होकर देख रही है। निशा फिर भी भागती है अपनी जान बचा के। तो वो जब थोड़ी दूर जाके वो रुकती है, वो देखती है कि वो बस जैसे एक बस नहीं, एक काली परछाई है जो हवा के साथ घुलती जा रही है। ये देख के निशा और डर जाती है और वो भागते भागते अपने हॉस्टल पहुंच जाती है। हॉस्टल में पहुंचने के बाद निशा अपने दोस्तों को ये सारी कहानी, ये सारी घटनाएं बताती हैं। हालांकि इसके दोस्त इन सब बातों को मजाक में उड़ाते हैं और उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता। निशा बहुत समझाने की कोशिश भी करती है। पूरी रात निशा को इसी सोच में और इसी डर में रहना पड़ता है कि जो उसने देखा ये सब आखिर था क्या, क्या ये वहम था, क्या ये सपना था। क्योंकि उसके दोस्तों ने उससे कहा कि शायद वो पूरे दिन की थकान की वजह से उसने ऐसा कुछ देखा है। निशा पूरी रात डर में रहती है। अगले दिन सुबह निशा की ही एक दोस्त निशा से आके कहती है कि मैं आज उसी बस से वापस आऊँगी जिस बस से निशा कल वापस आई थी। और जो उसने सब अपने दोस्तों को बताया उसकी वजह से उसके दोस्त उसे चैलेंज देती है कि मैं भी आज उसी बस से वापस लौटूंगी, देखती हूँ कौन है जो, मतलब जो भी उसने बताया अपनी फ्रेंड्स को, तो वो देखना चाहती है कि ऐसा आखिर सच में था या निशा सिर्फ ऐसे ही बोल रही है। निशा अपनी दोस्त को बहुत समझाती है, उसको बहुत रोकती है कि वहाँ से ना आए, प्लीज़ वहाँ से उस बस में ना चढ़े, पर उसकी दोस्त उसकी एक भी नहीं सुनती। अब हालांकि उसकी दोस्त उस बस स्टॉप पे जाती है उस बस में चढ़ने के लिए, लेकिन उस दिन वो कभी उसके बाद वापस नहीं आई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिला। पता है कि वो बस आज भी दिल्ली की सड़कों में घूम रही है और ऐसे ही एक सुनसान पुरानी बस जो लोगों का शिकार करती है देर रात। जो लोग अकेले घूमते हैं, जो लोग देर रात अकेले सफ़र करते हैं, वो उनका शिकार करती है। और जो उस बस में चढ़ जाता है और उस बूढ़ी औरत को देखता है वो कभी वापस लौट के उस बस से नहीं आता। आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू गाइज लाइक इट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।